skills have no limitation, guys. Every day you have to improve. If you limit yourself on a single day, I'm damn sure you're not going to improve. को अभी दिखाना चाहता हूँ, रिसेंट वर्क है ये, मैंने किया, इसके इलस्ट्रेशन को मैं डॉक्यूमेंट करके वीडियो लाऊंगा, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. बट बिफोर दैट आई हैव टू मास्टर फैशन पोजेस विच विल डेफिनेटली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड. राइट, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें फैशन इलस्ट्रेशन करना पसंद है और दे आर ट्राइंग टू लर्न और दे आर गुड विद फैशन इलस्ट्रेशन. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट. बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच में अपने फैशन इलस्ट्रेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट. हो सकता है कोई बेसिक प्रॉब्लम है जो आप अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे हो. और होता ही है कि मैं बहुत बार देखता हूँ कि देयर आर सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लविंग to do fashion illustration, so they try to take inspiration from great illustrators, but the problem happen is they are lacking some sort of weakness, they are lacking with some sort of skills which is not still being installed in their hand. And I believe बहुत सारे लोग उन गाउन के पीछे इतने सारे बड़े बड़े गाउन बनाते हैं और उन गाउन के पीछे अपनी वीकनेस को छुपाते हैं. The number one weakness is, I believe, that is the fashion poses, the fashion figure, and the way you make the face expression. And I see people, most of them are not interested to make faces, and वहाँ पे आपकी weakness दिखती है दोस्तों. So number one, I want to tell you that you have to master your face expression, you have to master fashion figure. That is the thing which will give you a charismatic approach towards your fashion skills, and that's what it is missing. And what I observe is, you guys, the beginner who are beginner for fashion illustration, start making illustrations with gown, lehenga, and I believe you're hiding legs, you're hiding the posture movement, which is definitely is going to limit you with expressions of illustration, and that is very bad. The thing is, the fashion illustration is something, if you are well skilled, it speaks out. I mean to say, everything speaks in fashion illustration. The emotion, the color, the body posture. It is something, the aura of fashion illustration should be very, very much bold. And अगर आप practice नहीं करोगे, तो I'm guaranteeing you are not going to come out of it. And if you are not taking out your weakness, so definitely your fashion illustration will be easily be judged, and we can even see that, okay, this is the weakness which a student or a practitioner is lacking with. सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं फैशन पोजेस के ऊपर एक बेसिक इलस्ट्रेशन, जिसमें मैं आपको गलतियां बताऊंगा कि आप हेड क्यों नहीं बनाते, और अगर आपको हेड बनाना नहीं आता है, बहुत सिंपल है. तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. यू आर वॉचिंग वाई रामाचंद्रन. तो यस, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको गलतियां बताता हूं और आपको इंट्रोडक्शन देता हूं जो मेरे नॉलेज में है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से आई वुड लाइक टू शेयर यू सम नॉलेज एंड द मिस्टेक जनरली पीपल डू. सो हियर इफ़ यू सी, मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया है जो कि 9 हेड्स का है. बेसिकली इलस्ट्रेशंस 8 हेड्स के होते हैं, 9 हेड्स के होते हैं और 10 हेड्स के होते हैं. एंड आई पर्सनली प्रेफर 9 हेड्स बिकॉज 9 हेड्स में मैं स्टाइलिस्ट इलस्ट्रेशन कर सकता हूँ, और 8 हेड्स आर जनरली फॉर अ बेसिक फिगर. बट हियर आई एम प्रेफरिंग 9 हेड्स विच हैव 9 ब्लॉक्स, और एक ब्लॉक्स का जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर और विड्थ 1.8 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक रख सकते हो. तो दिस इज़ वॉट आई हैव मेड, एंड आई हैव ऑलरेडी प्लॉटेड दिस टेम्पलेट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप जाके डाउनलोड कर सकते हो. तो मैंने ऑलरेडी एक इलस्ट्रेशन बना रखा है. जनरली मैं कैमरे के सामने इलस्ट्रेशंस इतने कॉन्फिडेंटली नहीं करता हूँ जितना मैं आराम से कर पाता हूँ विदाउट कैमरा, बट या वी हैव टू शो इट, सो इट्स ओके. तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ. दिस इज़ द पार्ट ऑफ हेड विच वी से, दिस इज़ नेक लाइन. ओके, यहाँ पे सारे इलस्ट्रेशंस में जो एक अच्छा इलस्ट्रेटर होता है वो लाइंस के ऊपर, गाइडलाइंस के ऊपर काम करता है, जस्ट लाइक वेयर आई एम गोइंग टू शेयर यू. सो इफ़ यू सी दिस इज़ नोन एज बस्ट लाइन, इसे कहेंगे वेस्ट लाइन. एंड द लोअर पार्ट विच वी जनरली यूज़, जो लेग और थाई का जॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं बेसिकली क्रॉच. गलत स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग नहीं होती है. ओके,
crotch. Then this is knee line, and the last one which we say is ankle line. ठीक है. जनरली वी ऑल्सो यूज शोल्डर लाइन ऑल्सो, जो कि इसमें नहीं है बट मैं अलग से बना रहा हूँ. ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट head, neckline, shoulder line, bust line, waistline, crotch line are the primary line guideline for your illustration. उसके बेसिस पे हम काम करते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ हेड विच इज़ गोइंग टू बी नाउ हेयर विल बी शोल्डर. जो लाइन आता है वो नेक से थोड़ा सा नीचे आता है, जो कि इधर आएगा. वेस्ट लाइन समवेयर इट विल कम हियर, क्रॉच कैन कम समवेयर हियर, नी लाइन कैन बी हियर, एंड एंकल इस थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है. तो मैं आपको जब इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा देन आई विल बी शोइंग यू हाउ टू डू दैट, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी बेसिक गाइडलाइन. सो जनरली पीपल मेक अ हेड, shoulder. It's a very rough sketch, don't judge me on that, just I'm making it to show you an explanation point, from an explanation point. So this is somewhere shoulder line will come. I'm making an alien illustration right now. And ये आया अपना bust का area. Just an guideline I'm giving, अच्छा वाला बना के दिखाऊंगा. जो भी है गाय वाला पैर और ये है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके गाइडलाइन है. अगर आपको पॉस्चर चेंज करना है तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक वॉकिंग मॉडल बनाना है तो जनरली मैं शोल्डर लाइन को थोड़ा सा टिल्ट करूँगा, शोल्डर लाइन को थोड़ा सा टिल्ट करूँगा जस्ट लाइक दिस. वेस्ट लाइन को मैं थोड़ा सा, बस्ट को थोड़ा सा सेंटर, वेस्ट को बेसिकली मैं पूरा ही टिल्ट करने वाला हूँ, और क्रॉच कुछ इधर आएगा. तो देखिए कैसे बनता है. ये बना बेसिक सा एलियन वाला हेड. ये हमारा, और वन मोर थिंग, व्हेन यू मेक नेक पतली होती है फीमेल का. एक गंदा सा इलस्ट्रेशन जस्ट टू शो यू हाउ जनरली गाइडलाइन वर्क्स. ओके, फॉर दिस क्रॉच इधर आएगा, ठीक है. ये पीछे जाएगा, ये हाथ आगे आ सकता है, वो बाद में देखेंगे. अब आएगा थाई, जो कि मैंने यहाँ का बहुत बड़ा बना दिया है, कोई बात नहीं. ये पीछे चला गया. मॉडल थोड़ी सी बड़ी बन गई. जस्ट आई एम नॉट गोइंग ऑन द गाइडलाइन, जस्ट मेकिंग अ लिटिल बिट लाइट. सो you can see how the posture is changing when you change the guideline. I'm just giving you example for now. और हाथ वगैरह बाद में हम बना सकते हैं, it's a last work. तो आप देख सकते हो ना कि how the guideline is changing. Like this is the guideline जो कि मैंने tilt किया है. तो ये, और एक सेंटर बैक बनाना ज़रूरी है, सेंटर लाइन होना बहुत ज़रूरी है, विच गिव्स एन आइडिया वेयर योर इलस्ट्रेशन पोस्चर्स आर गोइंग ऑन. सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक नीड इज़ ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन वेयर यू हैव. सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस बिफोर मेकिंग अ बेटर इलस्ट्रेशन इज़ हेड. हाउ टू मेक अ गुड हेड. यू नो व्हेन यू सी गुड मॉडल्स फेस फॉर इलस्ट्रेशन, आप कोशिश करते होगे कि आप कुछ ऐसा बनाएं अच्छा सा, बट हो नहीं पाता है कभी कभी. तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं और बढ़िया सा गाउन हो जाता है. बेसिक है, बट मैं आपको बेटर हेड बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि सिंपल है, जो कि ईजी होता है, हम सब यूज़ करते हैं. सो वॉट यू हैव टू डू इज़, यू हैव टू मेक अ सर्कल फर्स्ट. मेक अ सर्कल which will be a skull part. Then make a small circle and then make a side jawline, which can be simple for you to understand where your head is going to be, and then erase rest of the thing जो कि काम का नहीं होगा भविष्य में. इस टेक्निक से आप हेड के प्रोपोर्शन, हेड के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये बनाया, साइड में लगाया, इससे क्या हो रहा है कि
इलस्ट्रेशन साइड में बन रहा है। तो यू कैन सी वेयर द फेस इलस्ट्रेशन इज मूविंग ऑन। कहाँ देख रहा है आपको आइडिया लग चुका होगा। तो ये जो मेरा इलस्ट्रेशन है वो बेसिकली इस एरिया में देख रहा है, उस साइड, उस डायरेक्शन में देख रहा है। यू कैन सी हेयर यू कैन सी चेक आउट कि ये इलस्ट्रेशन इस साइड देख रहा है। तो बेसिकली दिस इज़ द नीड ऑफ मेकिंग स्कल। सो ये एक टेक्निक है जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और that's what I'm going to explain you right now. And the second problem I always see people are not making faces, जो कि हम end में करेंगे। उसके बाद I talk about bust. Bust मतलब जो chest portion होता है, generally I see what they do is, if this is a skull, either this is a shoulder, so you try to make it like this. Some of the kids are doing this sort of thing, जो कि खराब होता है। You're not supposed to show the volume of the chest part, which is not correct. It is not a professional thing. So instead of doing this voluminous stuff, what you can do is make a waistline as a guideline, little bit. We don't need very voluminous stuff. We just need a straight line for that. So आपको अगर थोड़ा भी दिखाना है कि ओके कर्व ले रहा है, तब आप बस्ट को एक शोक ऑफ फॉर्म करोगे, बट अदरवाइज अ स्ट्रेट लाइन इज सफिशिएंट। एंड देन दिस व्हाट हैपन। सो या that's what I wanted to explain you. Then one more trick is about thigh. For example, if you check out this pose, or if I cut out this, if I explain you this one, अगर आप यहाँ पे थाई देख पा रहे हो, तो थाई बनाने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉच है, दिस इज वॉट द लोअर पार्ट इज। नाउ यू हैव टू मेक अ नी, यहाँ पे एक बेस बना लो कि आपका नी यहाँ पे आएगा, एंड देन मेक अ राउंड ओवर लाइक दिस। सेट आउट कि आपको कहाँ पे चाहिए, एक बार फिक्स हो जाए, ट्राई टू डू दैट। बेस्ट टेक्निक इज दिस, जस्ट प्रैक्टिस दिस। इट्स नॉट फॉर परमानेंट थिंग, बट यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन इम्प्रूव दिस। इट्स अ गुड ट्रिक फॉर थाई बेसिकली, एंड इट इम्प्रूव्स अ लॉट। आई एक्सप्लेन यू अगेन, थोड़ा सा खिचड़ी पक गई, बट या what I mean to say is thigh. Just make a oval, बनाते जो अपने आप बन जाता है ये, and it will be. So yeah, that's what I wanted to explain you about the techniques and the mistake generally we do. So in mistakes से आप बच सकते हो। और the most important thing is when you try out to make lehenga, and then the lehenga comes out, and then you basically hide all your mistakes, which is very bad to say. So I'll be explaining you one. So what happened is, you make a lehenga, so you're hiding everything in the end. You're hiding everything. No one is going to see any mistake, and generally people don't want to see your mistake. But what happened is, it gives a very basic stiff illustration. For if you know poses, you will be better doing good stuff. You know, if you know the poses, you know where the leg will be when you're making lehenga, your work will be way better than the very stiff illustration. So I feel that you have to learn poses in the beginning, because हमें भी हमारी faculties ने यही knowledge दिया था, start mastering poses, start mastering expressions, start mastering all sort of directions of an illustration. Try to make out side pose, front तो बहुत लोग बनाते ही हैं. So that's what it is important. So yeah, so चलिए हम शुरू करते हैं बेसिक illustration, जो कि मैं शांति से explain करूँगा. Okay. So as I told you how to make head, you are well aware about that. So I'm going to start this now, which is challenging for me in front of camera, because I never always make slow-mo videos for illustration. I try to do time lapse because उसमें मुझे easy पड़ता है. But आपको explain करने के लिए I am trying to do this. And my channel was started with fashion illustration. Basically, when I was not doing NIFT, I was just practicing, preparing for NIFT. I started doing fashion illustration in the beginning. So वही सारी चीज़ें वीडियो में होती थी in the beginning, and I'm still continuing that.
So let's get started with this, and I'm searching the brush preset. Which one is the sketching part? Okay, so many options preset, so it's little bit tough for me to understand. So let's get started. Number one, which I told you, was the head, and to make a head, it is important for you to make a circle. And I need to brush को थोड़ा पतला करना है. Okay. सो एक सर्कल बना, हो सकता है परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, तो मैं आपकी जैसी गलतियां कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि सर्कल कैसे परफेक्ट बनाना है. बनाते जाइए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बन गया. देन इरेज व्हाट इज़ बैड, डोंट यूज़ इट. वैसे तो ये बहुत गंदा है, बट इट्स ओके. एंड जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. या ओके, नाउ मेक अ सेकेंड सर्कल just like this. It's done. Okay, now what you have to do is you have to add a jawline, and that does not mean that this is your final head shape. You can shape it, you can carve the jawline, so that will come in the end. Just for the guideline you have to do this. Okay, now add ear, which will come little bit lower. Erase the internal part which you don't need for now, which won't come in future. Okay, so as you see, this is the head which I have done, the easy technique which I have explained you, and I feel this is pretty good, which I also learned from internet. No one taught me this technique. हो सकता है कभी ना कभी आपको भी ये टेक्निक इंटरनेट में अवेलेबल मिल जाएगी, तो you can try that. It's not my invention, it's someone has already done that. Okay, so as you see, that this is a female basic head. Now what I'm going to do is I'm going to make a very straight illustration. So I'm not going to play with shoulder line, ada teda or nothing. I'll be just keeping it very straight. So what I'm doing is I'm just keeping a very basic guideline, which is just this. Uske baad I'm going to add a basic waistline and crotch का guideline, जो कि बहुत ही ऊपर है. 1 2 3, या आई थिंक थोड़ा सा नीचे जाएगा ये. And one more thing, when someone give you a knowledge of their experience, and when you are watching the illustration, you have to know one thing, that कि दूर से देखना कि वो चीज़ एस्थेटिकली proportion wise बैलेंस हो रही है कि नहीं, जो कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग ऑन द थियोरिटिकल पार्ट ऑफ कि इतने ही सेंटीमीटर में आई हैव टू मेक अ लाइन. दैट गिव्स नो सेंस टू मी. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम जस्ट चेकिंग आउट हाउ टू बैलेंस the proportion right now through guideline. This is shoulder line, this is waist line, and this is crotch line, जो कि मैं देख रहा हूँ कि how to balance the body, और जो कि मैं अब देख पा रहा हूँ कि अभी body balance नहीं हुई है. and yeah, I think अब हो जाएगी. So we start doing it from shoulder. Always make a neck patla, because if you make neck mota, this seems it's a male fashion illustration. So it is not a male fashion illustration right now. This is female. So make a very patla gala, neck. Add this as a shoulder, जो कि मैंने शोल्डर लाइन से थोड़ा नीचे किया क्योंकि मुझे लगा कि प्रपोर्शन ठीक नहीं आ रहा है. I added it little bit नीचे. So I need to erase this. So never ever believe that this is the पत्थर की लकीर, because कभी कभी हो सकता है आपको अपने फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे अभी प्रपोर्शन ठीक नहीं लगा तो मैंने शोल्डर को और नीचे किया. And don't judge my pencil stroke, it is a digital work, so थोड़ा सा hand skills और digital illustration में थोड़ा सा फ़र्क होता है. तो yes, now the bust part comes. Okay, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वेस्ट लाइन बनाया है, इसको मैं इरेज करना चाहूँगा. ओके, थोड़ा सा नीचे जाएगा. You can make the waist somewhere here, crotch will come here definitely. Now we have balanced it. Okay, bust. What you have to do is you have to make a straight line. Okay, but straight line doesn't mean कि ये ऐसा जाएगा. You have to make a straight line little bit narrower when it comes down, because it's a female. And when you see this, you can erase this. Yeah,
Okay. So this is somewhere you have to make a guideline for yourself ki where your body proportions are facing. So if you see, this is shoulder bone, okay, bust and princess line. I'll explain you that. This is center front. This is center front, okay. So this is bust. My illustration is little bit curving, okay, curve ले रही है. This is waist, I think, yeah. कर्व नहीं ले रही है, I'm sorry, बिकॉज कर्व लेगा तो बस्ट के कर्व को भी बनाना पड़ेगा. नाउ दिस इज अ क्रॉच लाइन एज यू सी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव बॉट अ ट्रेपेजियम जैसा नीचे लाए, अब आपको थोड़ा सा ऐसा कर्व लेना है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू हैव टू टेक बस्ट लाइन से लिटिल बिट दिस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कमर इतना बड़ा नहीं करना. यू आर नॉट मेकिंग अ बैले, यू जस्ट डूइंग अ बेसिक थिंग. एंड ये कर्व आ गया, the basic curve, okay. That's what you have to do in the end. So now you see कि center front line इस side आ रही है, ऐसे join करा दो, basic है. Princess line will come somewhere like this. This is princess line guys. जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको I think princess line का introduction कराया जाएगा. Now thigh is the thing. और मुझे लगता है कि इस चार्ट में मेरे पैर ब्लॉक से बाहर जाने वाला है, तो नो प्रॉब्लम. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू मेक अ नी लाइन एज अ गाइड लाइन विच विल गिव मी एन अ डायरेक्शन कि वेयर आर माई वर्क गोइंग ऑन. सो दिस वॉट यू आर सपोज टू डू, जो कि मैं वो टेक्निक नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है. आपको हो सकती है तो आप कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं बाद में. सिंपल है ना. नाउ व्हाट आई हैव डन इज सर्कुलर वर्क. जैसे आप ये भी कर सकते हो, ऐसे भी बनेगा. एटोनॉमी पढ़िए थोड़ा सा, आपको नॉलेज आ जाएगा एंड इट विल बी ईजी फॉर यू. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू इरेज द रॉन्ग थिंग्स जो मैंने किया है यहाँ पे. नी लाइन को रखना ज़रूरी है. अब हम बनाएंगे काल्फ एंड एंकल लाइन. तो काल्फ के लिए हम थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे. मेरा काल्फ और एंकल यहाँ पे आने वाला है, आई एम श्योर, अकॉर्डिंग टू माई प्रपोर्शन अंडरस्टैंडिंग. अब हम काफ बनाएंगे. तो काफ जनरली यू विल सी योर फर्स्ट मिस्टेक विल बी लाइक अ गाय का पैर. हो सकता है आप जो पैर बनाओगे वो गाय के पैर जैसा लगेगा. जनरली सबके साथ ऐसा ही होता है. सो इट्स अ नॉर्मल थिंग until unless you don't add a heel. If you add a heel, then it is easy for us to understand that this is a leg. Otherwise what happen is generally people do this. For example, this is a thigh, right? Limbs लग रहा है, क्रॉस ऊपर के पैर लग रहे हैं, but it's okay. ये अगर thigh है, this is a thigh, so this is a calf. And what happen generally people do this. Until unless they don't add heel, back heel अगर दिख रही तो it is easy for us to understand. So that's okay. Now, for now, basic calf, leg. So देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ. I'm taking the stroke from here, okay? Not from here. It looks like a robot leg. We are not doing a robot leg, and generally students do this sort of mistake, which is very bad to see. Self-realization is. अब मैंने यहाँ पे स्ट्रोक लिया. सो आई एम गोइंग टू टेक द लेफ्ट, जो भी है ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से, टू मेक अ काल्फ. कि हाँ काल्फ है, आई गेस ये सही बना है. बहुत मोटा पैर बना है आई गेस, या ठीक है अभी के लिए ठीक है. सेम आई एम गोइंग टू डू दिस विद दिस वन एंड इट्स ओवर. एंकल बनाना ज़रूरी, साइड में एंकल होता है तो इट गिव्स एन आइडेंटिफिकेशन दैट ओके दिस इज वेयर द लेग इज एंडिंग. एंड दिस इज़ माई हैबिट कि जितना मुझे बेस लाइन गाइडलाइन दिया जाता है मैं उससे थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ा देता हूँ. तो ये कोई गलती नहीं है, ये मेरा स्टाइल है जिसमें मैं ब्लॉक के बाहर जाता हूँ. बिकॉज इन दी एंड यू गोइंग टू डू फैशन इलस्ट्रेशन विद स्टाइल वर्जन वेयर यू विल इलोंगेट, आई मीन यू विल स्ट्रेच योर लेग, नेक और समथिंग. सो इट्स ओके. So that's what I am doing right now, making cow leg. Okay,
I need to add heel so that it looks that it's a human leg. Okay. Yeah. So now I feel that I don't need guideline because somewhat it's getting over, and I don't need some guidelines which I have made which is not going to be with this strokes anywhere. So I'm removing it, I'm erasing it. Okay, I can erase this too if you don't need. So as you see, the techniques which I have used has made my illustrations good, better I guess. Don't judge me, but yeah. Okay. Now that last part, always remember my techniques, my knowledge, my experience says that once my body is completely done, I use hand postures everything in the end. यानी कि मैं हाथों को अंत में बनाता हूँ, बिकॉज पहले बॉडी का प्रोपोर्शन कहाँ जा रहा है, कहाँ आपका बॉडी फॉल कर रहा है, उसके हिसाब से आपको अपने हाथ के मूवमेंट्स को दिखाना चाहिए. एंड that's what I'm doing in this illustration. It's very basic, so you are going to see the illustrations with very basic side hands. So करके देखते हैं. हाँ, one more thing before moving towards hand, never make hands very straight. Like अगर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी है तो ये हाथ ऐसा नहीं, क्या बना रहा हूँ मैं, सॉरी. ये फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी है तो कभी हाथ को स्ट्रेट मत बनाना, ठीक है. इट डजेंट लुक नेचुरल. वॉट यू हैव टू डू इज हाथ को यहाँ आर्म के पास ला के स्ट्रेट लाना है, यहाँ पे, यहाँ से फिर कर्व लेना, जैसे आपने पैरों में लिया ना काल्फ के लिए, यू गेव अ कर्व. उसी तरह आर्म यानी वेस्ट लाइन के पास पे जब आओगे, ये वेस्ट लाइन है तो वेस्ट लाइन के पास आके रोको, यहाँ से कर्व ले लो थोड़ा सा, बस. That gives a realistic approach towards hand. And side के लिए just add this little bit. But I'll explain you how to make a finger also. So that's what you have to do for now. So वही मैं explain करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. So straight, make a straight hand. Never do curve like this. Okay? Straight. यहाँ पे रोका, कर्व लिया, रोक दिया, और ये straight. Are you able to check it out how what I did? Again, I have one more hand to draw, so you will be able to understand what I'm doing. So again, check it out. I did it. And you may ask me, why are you making your hand so squeezy? Why you're not doing it like this? Because this is fashion illustrations. You're not doing a normal illustration. Illustrations are like a, models are like a क्या बोले, कठपुतली sort of thing. They are just a dummy. You have to make it very normal. It should not be like this. It can be if you're doing a female pose, but right now I'm making a dummy fashion model. So dummy fashion models are generally basic, strand, elongated, long, very sharp, bold and all. So this is what it is, and now I'm adding it somewhere here. Okay, as you see, I did a very basic hand, and I'm happy with myself. I'm proud, not proud, but I'm happy that I did this. Okay. Now face से पहले आपको hair बनाओ या तो face expression, उसके पहले you should give this guideline, a very straight guideline which will set you that okay, this is where my face will come and this is where my expression will come. And remember one thing, जो ear का जो top point होता है ना, वहाँ से आपको ऊपर वाला eyebrow आता है basically. Remember this, okay? Eyebrow comes somewhere here. जो कि मैंने अच्छा eyebrow बना दिया तो मैं घुमाऊंगा नहीं. सेकेंड, आईब्रोज होता है, जैसा बेस लाइन तैयार हो आईब्रो बनाना शुरू कर दो. देन you should erase this line because once your eyebrow is set, you will have a definitely a pretty good idea कि आपका बाकी फेस एक्सप्रेशन किस साइड जाने वाला है, जो कि मुझे पता चल चुका है.
आईब्रो बनाते ही। वक्त मैं फ़ीमेल आईब्रो बना रहा हूँ जो कि ऐसे नहीं होते हैं, जो कि मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं बनाना है। सो या ओके, विल स्टार्ट विद आईब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल द आईब्रोज आर वेरी नॉर्मल, यू डोंट हैव टू मेस अप विद आईब्रोज। और जनरली अ बिगिनर व्हाट ही विल डू इज और शी विल डू इज दे विल डू सच थिंग्स और दे विल डू सच थिंग्स। वी डोंट नीड दिस, ये बच्चे लोग करते हैं बेसिकली। यू हैव टू डू समथिंग लाइक ऐसा कुछ शार्प। अपने आईब्रो का एक्सप्रेशन, अगर आपकी आईब्रोज नहीं है, मेरी तो है, तो आई कैन ऑब्जर्व माई आईब्रोज दैट समवेयर इट इज कमिंग लाइक दिस, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट्स the actual real eyebrows are all about. So if you are doing something this, okay, it can be a style, but try to make it more bold, sharp, edgy. So for now I am going to do eyebrows. Even one more technique, you can do flick method like this, and ये भी बहुत अच्छा eyebrows बनता है इससे भी, but generally दिखता नहीं है तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। इतना डिटेल देने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो दिखता ही नहीं, क्योंकि छोटा सा फेस है, उसमें आप इतना बड़ा आईब्रो क्या बनाओगे, है ना। सो यस, ये है बेसिक आईब्रोज फीमेल का, पतला सा। दूर से देखने के बाद प्रोपोर्शन ठीक है, सब बढ़िया, कूल। अब बना रहे हैं आईब्रोज। सो बन गया, यहाँ से बन गया। जो आप लोगों को बोला था मैं वैसे ही कुछ कर रहा हूँ, बट आपके ही टेक्निक में सिंप्लीफाई करके अच्छा बनाने की कोशिश है मेरी। ओके, done. Second, after doing eyebrow you are supposed to do nose. Okay, so nose का ध्यान रखना कि बैलेंस करना है। आपकी ये लाइन अगर आप देख पा रहे हो, इस लाइन से उतना ही प्रपोर्शन पे यहाँ आएगा आपका नोज, ठीक है। बट आप देख सकते हो ये रटना नहीं, जो मैंने आपको बोला आप देखना कि नोज कहाँ सही लग रही। नोज यहाँ कभी अच्छी नहीं लगेगी, इतनी लंबी नाक नहीं होती है गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोज यहाँ कहीं बैलेंस करेगा। दिस कैन बी डाइजेस्टेड एक्चुअली। या तो मैं कुछ नाक ऐसा नहीं बनाऊंगा पकोड़े टाइप। आई एम गोइंग टू डू इट समवेयर अ लिटिल बिट दिस, दैट्स इट, इट्स डन। इससे भी अच्छा यही है कि आप यहाँ पे बस एक ऐसा दे दो, हो गया। आपको बताया जो ये डिस्टेंस है, इसी का समवॉट लिटिल बिट उतना ही आपको इफेक्टिवली दिखाना है, तो वहाँ पे आपकी नोज फिट होती है, ठीक है। उसके ही थोड़ा सा नीचे जितना, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आपको कितने में नोज बनाना है। तो आई एम इरेजिंग व्हाट आई डोंट नीड राइट नाउ। नाउ इट्स अ लिप टाइम। लिप्स बनाने के लिए आपको बेसिकली एक बार दूर से देखना है कि नोज़ सही जगह बनी कि नहीं बनी, और मुझे गाइडलाइन की सख्त में ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं ले रहा हूँ गाइडलाइन। हाँ ठीक है, अब हम बनाएंगे लिप्स। लिप्स के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, बड़ा बना के दिखाता हूँ, इट विल बी ईजी फॉर यू। ये बेसिकली आई विल डू द बेटर वर्जन ऑफ दिस, छोटे में तब अच्छा लगेगा। देखिए आई डू दिस, जैसे हमारा होता है कॉर्नर पे डीप पॉइंट, साइड में डीप पॉइंट, बीच में लाइट, एकदम लाइट, और यहाँ से नहीं शुरू करूँगा, बीच से, बस sufficient for me to highlight that it's a lips. It looks so professional guys. I don't judge me, just saying it. Okay, now nose के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइट देंगे कि okay this is somewhere nose is going. Okay, don't need much but yeah, शेडिंग कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे skillful हो तो, otherwise no need. Now what is lacking is the hair. It looks very bad, I don't like this. So what I'm going to do is I'm going to do a very basic head. You can say ki what are you doing, I'll say I'm doing a basic stuff, nothing much to do. और मैं ऊपर का उसका टोपी अलग करूँगा बिकॉज मुझे शेप देना है। वो हेड बहुत स्केलेटन था जो कि हमें नहीं पसंद है, तो अब हमने ऊपर का चीज़ को इरेज कर दिया है। अब आप इसको अपने टेक्निक में ऐड करें, क्योंकि मैं बेसिक बॉय कट हेयर लुक रखना चाहता हूँ, बट हम इसको आगे बदल भी सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। चाहो तो आप बदल सकते हो, जो कि मैंने कर दिया है।
then I'm erasing. So these are some techniques to understand. आप एकदम से पहाड़ नहीं चढ़ सकते. You need some equipments to be better first. पहले अपनी स्किल को बेसिक नीड से भरिए, अच्छा करिए और डेफिनेटली काम बन के बाहर निकलेगा. और I was not skilled with all such work, but I am practicing every time. So I guess from 4 years I am practicing, and then you cannot judge me कि अभी तक मैं यही ऐसे नहीं बोल सकते. But yeah, I am doing it and I love it to do. तो आप देख पा रहे हो कि मैं हेयर स्टाइल को भी थोड़ा सा डिफरेंट रख रहा हूँ. बेसिक ही रखना बहुत ज़रूरी होता है. जनरली लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि वो एक बनाते हैं, यहाँ पे पफ बनाते हैं. तो पफ बनाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिकॉज यू आर डूइंग अ वेरी डिसेंट एलिगेंट फैशन इलस्ट्रेशन. शुड लुक प्रोफेशनल. ऑलवेज हैव अ माइंडसेट इन योर हेड दैट whatsoever kind of work you do in your life, either it's not relatable to you or it is always relatable with your standard. Make it professional, make it minimal, make it decent, make it look wow. Okay, this work is not wow, but I'm explaining you what you should do with. This is a practice work. Whatever I'm doing, it's a practice work and I'm showing and sharing you my. अब आपका मन करेगा कि हेयर स्टाइल थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाऊं, तो चाहो तो आप यहाँ से पूरा बंद कर सकते थे, यानी कि ऐसा कुछ कर सकते हो, जो कि मैं करूँगा लेकिन अभी नहीं, अंत में. अभी के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड लिटिल बिट नोज, जो कि अभी ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड आईज़ के लिए अलग अलग टेक्निक्स है. जनरली पीपल डू दिस. What I do, you're not supposed to copy the same, but you can find out your style in future, जो कि मैं भी अपने स्टाइल में रहता हूँ. बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डू कॉपी एवरीथिंग फॉर एवर होल करियर, नहीं बन सकता उस पर. यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन वॉइस. सो मेरी जो वॉइस है वो मैं आपको सुनाता हूँ, दिखाता हूँ. आई मीन, जो कि बेसिकली बेसिक ही है, खास कुछ नहीं है, बट यही है मेरी वॉइस. और आप एक चीज़ गौर करोगे, जो मेरा एक वीकनेस है वो वीकनेस नहीं कहूँगा, उस वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ में तब्दील कर दिया है. एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ. जब मैं आईब्रोज़ बनाता हूँ तो मैं आईब्रोज़ बेसिकली एक आईब्रो इधर का, अगर राइट साइड का आईब्रो मैंने बना दिया तो मैं राइट साइड को, आई एक्सप्लेन यू अगेन, मैं अगर राइट साइड का आईब्रो बना रहा हूँ दोस्तों, तो मैं उसको यहाँ से नहीं शुरू करता हूँ. चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट आई डोंट फील कंफर्टेबल. सो व्हाट आई डू इज़, अगर मुझे लेफ़्ट आईब्रो बनाना है तो मैं लेफ़्ट से शुरू करता हूँ गाइस. मैं बैलेंस कर लेता हूँ. उसी तरह अगर मैं आँखें भी बनाता हूँ तो मैं उस लेफ़्ट का इधर से ही शुरू करता हूँ, बिकॉज मेरी हैबिट में है. उस वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ में तब्दील कर दी है, तो मुझे अब टफ नहीं पड़ता है लेफ़्ट से ही शुरू करना. तो ये हो गया. ओके, दिस लुक्स डिसेंट टिल नाउ. हेयर स्टाइल से मुझे कंफर्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है अभी तक, तो मैं उसे करूँगा कुछ. ये नोज़ बना दिया, लाइट नोज़ है, जो कि आप बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं. जॉ लाइन मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ. ये मैंने जो आपको बोला था, आप एंड में फेस कट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जो कि मुझे ये फेस थोड़ा सा चबी लग रहा था, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, जो कि अब मैंने शुरू कर दिया, तो मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ अभी के लिए, बट भविष्य में आप कर सकते हो. ओके, एज यू सी आई एम डूइंग वन हेयर स्टाइल, जो कि बेसिक हेयर स्टाइल है. ओके, ठीक है, काफ़ी बेटर है, आपको समझाने लायक तो है ये. मेक इट मोर स्टाइलिस्ट. वंस आई सॉ दिस कि ये ऐसा हो रहा है, तो मैंने बोला चलो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करा जाए. तो मैंने थोड़ा सा एक नया एक कर्व दे दिया है, जो कि आप भी दे सकते हो. एज यू सी नाउ you have to make a हेयर लाइंस, जो कि वेव बताएंगे कि आपके बालों की वेव किस साइड जा रही है. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड वेव्स.
as you see. It gives a decent look. It gives an idea कि okay ये अच्छी चीज़ है. Then अंदर के बालों को I'll do the black out, dark. Remember this observation is the key, which gives an idea to the judge who knows that okay this person is skillful because इसने इतनी depth के साथ काम किया है. और yeah, that's what I want to say. तो आप देख सकते हो ये इलस्ट्रेशन है जो कि बेसिक इलस्ट्रेशन है. और अब आप बोलोगे भाई बनाने से मतलब क्या, गारमेंट का है, वो भी आएगा. इट विल कम, बट यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दिस लेवल. एंड अभी हम स्लिम सूट ही बनाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है. अब आपको इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आई वॉन्ट टू मेक गाउन, आई वॉन्ट टू मेक लहंगा, आई वॉन्ट टू मेक मनीष अरोरा का लहंगा, मनीष मल्होत्रा का लहंगा. नहीं, आपको इतने ऊपर जाने के लिए पहले इसको मजबूत करना है. बिकॉज जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो आपके पहले काम की एक्सप्रेशन, आपकी ऑरा, आपके काम की ऑरा, आपके एक्सप्रेशन, आपके चीज़ों को परख लेंगे एक स्ट्रोक से. तो आपको पहले स्ट्रोक से स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है. अंत में आप लहंगा अनगिनत बना सकते हो, ईजी पड़ेगा. एक एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी है जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ. रीसेंट वर्क है ये. मैंने किया, इसके इलस्ट्रेशन को मैं डॉक्यूमेंट करके वीडियो लाऊंगा, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. बट बिफोर दैट आई हैव टू मास्टर fashion poses which will definitely help me to understand, right? तो I have to do that. So उसी चीज़ के लिए मैं अभी आपको बेसिक चीज़ दिखा रहा हूँ. Now I have to make pupil in the end. I always try to make pupil in the end because I think I see things जो कि कभी कभी ख़राब हो जाती हैं. तो आपको pupil अंत में बनाना चाहिए दोस्तों. Okay. So what you have to do is you have to do just basic. और दूर से देखो कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं. मुझे लगता है ये ठीक नहीं लग रहा है तो मैं फिर इरेज करूँगा. और जनरली मैं नहीं रखता हूँ. बेसिकली मैं स्टाइल में प्यूपिल बनाना नहीं है, बट रखना चाहिए. Okay, so this is a very basic illustration which I'm trying to show you now. तो finally guys, हमने आज क्रॉकी बना के देखा है और मुझे इस वीडियो में यही बनाने की इंटेंशन to show you the technique to make a better illustration which will definitely help you to level up your skills, जो कि प्रैक्टिस करते करते आएगा. और कुछ लोग होते हैं जो एक बनाने के बाद बोलते हैं we did a good job. Of course you did a good job, but this is not the end. Every day if you practice, I'm damn sure you are going to improve your skills because skills have no limitation, guys. Every day you have to improve. If you limit yourself on a single day, I'm damn sure you're not going to improve. हम खुद एक हर दिन कुछ नया सीखते हैं और नया चीज़ इम्प्रूव करते हैं. उसी तरह हमें क्रॉकीज़ को भी इम्प्रूव करना है, फैशन इलस्ट्रेशंस को भी इम्प्रूव करना है. एंड आई बिलीव fashion illustration is something a very beautiful art. It's a very beautiful way to show the beauty of garment. कोई भी बोरिंग से गारमेंट को भी आप ब्यूटीफाई कर सकते हो थ्रू फैशन इलस्ट्रेशन, एंड आई बिलीव दैट. एंड दैट्स व्हाट आई हैव शोन यू राइट नाउ इन दिस वीडियो. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. होप यू गाइज आर वेरी सेफ एट योर होम. घर में रहिए, खुद के साथ काम करिए, स्किल को डेवलप करिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन लेवल एंड योर स्टैंडर्ड. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. पीस दोस्तों.